फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सृष्टि गुप्ता मारवा आज फिर हाजिर हूँ एक प्यारी सी रेसिपी के साथ। ये जो रेसिपी है एक डेज़र्ट की ही है। डेज़र्ट मतलब कि मीठा। ये ऐसा मीठा है कि अपन घर में इंस्टेंटली आप जल्दी कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ मीठा किसी के लिए बनाना चाहते हैं, या किसी ने रात को बैठे बैठे अगर आपसे कुछ मांग लिया तो जल्दी से बनाने का अगर आप सोचें तो ये उस तरीके की डेज़र्ट है। और ये जो डेज़र्ट है अपन खीर से रिलेटेड है। खीर अपन ने बहुत तरीके की खाई है। कोई पतली खीर खाता है, कोई गाढ़ी खीर खाता है, कोई रबड़ी जैसी खीर खाता है। खीर के भी अब वेरिएंट आ गए। तो मैंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज जो खीर बनाने जा रही हूँ वो है सूजी की खीर। सूजी का हलवा, सूजी की बर्फ़ी, सूजी का पता नहीं क्या 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 इंडियन मीठा बना बना के खाते हैं। हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है सूजी। तो मैंने उसी को सोचते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं सूजी को खीर के रूप में कन्वर्ट करके लेके जाऊँ। तो मैंने सूजी को खीर का वे दिया है। और ये जो खीर है बड़ी हेल्दी है। जो बेबीज़ होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं, उनको भी खिलाई जा सकती है। छोटे बेबीज़ को जब वो ईयर के हो जाते हैं, 1 साल के, तो उनको खिलाने में बहुत हेल्दी होती है वो खिलाई जा सकती है। और जैसे अगर कई बार बड़े भी हैं तो बड़े भी खा सकते हैं खीर, सभी खा सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर फिर जैसे बच्चा को तो हम नहीं खिला सकते सारा मेवा डाल के उसमें। हाँ, उसमें अगर आप पीस के पाउडर डालेंगे तो बच्चे को आप खिला सकते हैं मेवे का। और अगर अपन अपने लिए बनाना चाह रहे हैं सबके लिए तो उसमें आप कटे हुए मेवे डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं उसमें। बाकी आपकी इच्छा है जो आप उसमें ऐड करना चाहें रिच बनाने के लिए। तो चलिए उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, शक्कर। मीठे के लिए सब में पहले मैं शक्कर ही दिखा रही हूँ। ये इलायची मेरी घर की कुटी भी है। ये भी इलायची पाउडर है। ये केसर हो गई, काजू कटा हुआ हो गया, पिस्ता कटा हुआ हो गया, ये बादाम कटा हुआ हो गया। ये हो गई अपनी सूजी। ये मैंने केसर निकाल के इसको दूध में भिगा के थोड़े से पॉड्स रख दिए हैं। थोड़े कोसे दूध में थोड़ा सा पानी लगेगा हमें। और ये हो गया हमारा दूध। तो दूध आप अच्छा वाला लीजिए, जो अपना ये फुल क्रीम वाला दूध आता है वो लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो नॉर्मल जो दूध अपने घर में आता है वो भी चलेगा। खीर बननी है, खीर में दूध काढ़ा जाता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं काढ़ूंगी इसको, लेकिन हाँ जितना भी कड़ेगा ये उसमें तो थिकनेस आई जाएगी। तो चलिए इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है। पहले ये लीजिए पैन में आप डालिए सूजी। आपको मैं 1 से, ये मेरी 1.25 कटोरी के करीब मेरा मेजरमेंट है ये। तो ये हो गई छोटी कटोरी, इतनी जो आती है वो, या एक इसको समझ लीजिए 1 कटोरी। तो मैं ये ऑन कर रही हूँ, इसको मैं भूनूंगी। इसको भूनने का फिर हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। पहले इसको हम भूनेंगे। तो इसको थोड़ा हमें हल्का सा पिंकिश कलर में लाना है। पिंक से ब्राउन टच में आने लगे तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो जब तक वेट करते हैं इसको भूनने का। देखिए अब ये सूजी जो मेरी वाइट में कलर में थी, ये देखिए अब इसका ये कलर आ चुका है। ये देखिए ये भूनने की खुशबू अच्छी आ रही है और ये पिंक से थोड़ा ऊपर हो गई है। तो अब अपन को क्या करना है, इसमें पानी ऐड करना है। ये पानी ऐड करके आप इसको सॉफ्ट करिए। सूजी के क्रिस्टल्स में होती है तो इसको अपन को सॉफ्ट करना होता है। अगर मैं इसे अभी डायरेक्ट दूध डाल देती तो वो दूध जल जाता है। अगर मेरा तो अभी नॉन स्टिक कढ़ाई है तो वो नहीं जलेगी। अगर ये वो होता तो ये जल जाता। तो इसको थोड़ा पानी में राड़ लीजिए, थोड़ी सॉफ्ट कर लीजिए। तो ये 2-3 मिनट में ही सॉफ्ट हो जाएगी। फिर मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। तो तब तक थोड़ा सा 1-2 मिनट इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ ढंग से। थोड़ा पानी डाल के फिर हम इसमें दूध डालेंगे। ये सॉफ्ट हो रही है तो अब ये मैंने दूध डाल दिया। ये दूध डाल दिया। अब आपको खीर कितनी पतली खानी है, देखिए सूजी भी अपने आप में थिक हो जाती है। उसी हिसाब से उसमें दूध डालिए, उसी हिसाब से उसमें करिए, पानी डालिए कि वो आपकी सॉफ्ट के साथ जैसे सूजी की जैसे खीर का टेक्सचर आता है उससे थोड़ी पतली रहेगी लेकिन अच्छी लगेगी। तो उसको ज़्यादा थिक उसमें खाएंगे तो ये बेसन का जैसे सूजी का हलवा होता है वही बन जाएगा। तो हमें हलवा टेक्सचर में तो लेके नहीं जाना। तो उसी हिसाब से इसमें दूध ऐड करिएगा। तो ये अपन ने इसमें दूध अभी आएगा बॉयल इसमें,
तो ये मेरा जो केसर है भिगो के रखा हुआ, ये इसमें मैं डाल देती हूँ। तो ये भी केसर भी अपना अच्छा कलर देगा। वैसे मैं केसर बहुत कम यूज़ करती हूँ मीठे में, कुछ ही चीज़ों में बहुत मैं डालती हूँ, नहीं तो मैं नहीं डालती। केसर मैं कम ही यूज़ करती हूँ, खासकर खीरों में, खीर जो बनती है उसमें। ये हो गया आपका ये। अब आपने ली इसमें शक्कर को भी अभी डाल दीजिए आप, ताकि बॉइलिंग के टाइम पे शक्कर का भी फ्लेवर इसमें आ जाए। और ये आपकी इलायची पाउडर, जब इसमें स्वाद आ जाएगा इलायची का भी। तो बॉईल का वेट करते हैं। जैसे कि इसमें दूध में बॉईल आने वाला है, तो उससे पहले मेवे में तो मैं कभी कसर नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा मेवा खाना मेरा जन्म से अधिकार है, तो मेवे मैं नहीं छोड़ सकती। तो मैं मेवे तो बड़े ही प्यार से डालती हूँ। जैसे खीर ज़रा सी हो तो मेवे ज़्यादा आए, चीज़ दूसरी का मटेरियल कम हो, लेकिन मुझे मेवे का स्वाद बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड का ही कहना, मेवे की ही खीर बना ले। दूसरी चीज़ के एलिमेंट यूज़ करती है। मेरे को ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो ये गए मेरे ड्राई फ्रूट। अब इसमें मैं बॉईल आने का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली ये खीर मैं बहुत पहले से खाती आ रही हूँ। ये मेरी माँ बनाती थी, मेरी मम्मी। मेरे घर में ठाकुर जी को 3 टाइम भोग लगता है। तो अब हम लोग तो प्याज लहसुन खा लेते हैं खाने में, तो मेरी मम्मी अब परेशान हो जाती थी कि प्याज का खाना अलग निकालो, भगवान का खाना अलग निकालो। तो उनको बहुत इजी वे में उनको ये चीज़ लगती थी, कुछ नहीं, भगवान जी को सूजी की खीर का मैं भोग लगा देती हूँ। नहीं तो चावल होते थे, चावल के ऊपर घी डाला, उस पर शक्कर रखी और भगवान को भोग लगा दिया। नहीं तो केले तो पड़े ही रहते थे, केले का भोग लग ही जाता था। तो 3 टाइम मेरी मम्मी भोग लगाती थी। तो अक्सर मॉर्निंग में ठाकुर जी को ये खीर ही भोग लगती थी। तो ये रेसिपी भी मेरी मदर की है, मेरी माँ की है। आज वो है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी चीज़ें आज भी मेरे पास हैं, जो याद में भी हैं और स्वाद में भी हैं। तो ये मैं वही खीर आपको बता रही हूँ कि मेरी मम्मी कैसे बनाती थी सूजी की खीर। आज बना रही हूँ तो मुझे उनकी याद आ रही है। मैं अक्सर बनाती हूँ, तो मैं हमेशा जब बनाती हूँ तो मुझे अब मेरे मुँह पे उनका नाम आ ही जाता है। तो ये मेरी मदर की रेसिपी है। इसी के साथ देखिए इसमें बॉईल आने लगा है। तो ये सूजी अपनी अच्छे से रड़ चुकी है, और मैं इसी टेक्सचर में, इसी मतलब इतनी ही गाढ़ी मैं इसको रख रही हूँ। क्योंकि अगर ये गाढ़ी हो जाती है, मैं फ्लेम ऑफ कर दूँ, पहले बंद कर दूँ। ये अगर गाढ़ी हो जाती है तो आप इसमें दूध और ऐड कर सकते हैं और इसे पतला कर सकते हैं। और अगर जैसे पतला कर रहे हैं तो शक्कर का भी मेजरमेंट आपका बिगड़ेगा, तो आपको शक्कर भी ऐड करनी पड़ जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। लेकिन जब पतली करेंगे तो ऑलमोस्ट वो चीज़ डलेगी जो चीज़ उसमें कम हो गई है। तो मैं इसी उसमें उतार रही हूँ इसे। और अगर ये गाढ़ी हो जाएगी तो मैं इसे अगर पतला करना होगा तो दूध डाल के ही पतला करूँगी। अगर आपको भी अगर पतली करनी है तो दूध डाल के पतला कर सकते हैं इसको। चलिए मैंने बंद कर दी है। अब मैं चलती हूँ इसकी प्लेटिंग की ओर। देखिए कितनी सुंदर स्मूथ टेक्सचर में ड्राई फ्रूट से भरी हुई ये खीर। मेरे को मीठा देख के बहुत मज़ा आता है और मेरे अंदर से अपने आप ही दिल में उमंग तरंग जग जाती है मीठा देख के। चाहे कहीं से भी आए, मार्केट का भी हो तो मैं बड़े शौक से खाती हूँ, घर का हो तो भी मैं शौक से खाती हूँ। तो ये मेरी खीर रेडी हो चुकी है। और ये मैंने 2 पॉट इसके बचा लिए थे। तो ये मैंने केसर बीज में 2 पॉट रख दिए। और ये खीर बेहद स्वाद है, पौष्टिक है, हेल्दी है, जल्दी बन जाने वाली है। चावल अपन खीर बनाते हैं, बहुत राड़ना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है, लेकिन ये भी बहुत स्वाद खीर है, जल्दी बनने वाली है।
और हेल्दी बहुत है। और सूजी के तो बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती है सूजी। इसमें ड्राई फ्रूट हो गया, मेवा हो गया, दूध हो गया, तो हर चीज़ फ़ायदेमंद बन जाती है जब इस तरीके से बनाई जाए। और अपने छोटे बच्चों को खिलाते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा डेज़र्ट है, घर के लिए भी बहुत अच्छा डेज़र्ट है। कभी अचानक से कुछ खाने का मन करे तो क्या ऑप्शन है, कई बार हलवा नहीं खाने का मन करता तो खीर खाने का मन है, तो खीर में तो टाइम लगता है। इस तरीके की खीर बनाएंगे सूजी की खीर तो बहुत जल्दी भी रेडी हो जाएगी और मज़ा भी आ जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे मम्मा की रेसिपी है, ये भोग लगता था तो आज मैंने आपको शेयर कर दी। मेरी मम्मा नहीं है लेकिन आज मैं उनकी याद में ये खीर बना रही हूँ। तो ये आपसे ये आशा रखूँगी, होप रखूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।